हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करेंगे। आज का टॉपिक होगा एजियोट्रॉपिक मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण। आपको पहले बात कर चुके हैं आदर्श विलयन, हमने बात किया है आदर्श विलयन, और एक टॉपिक था अनादर्श विलयन। पीछे का कुछ थोड़ा सा बात कर ले कि आपको समझने में आसान हो। आदर्श विलयन में बताए थे कि जो रॉल्ट का नियम का पालन करता हो, जो भी रॉल्ट के नियम का पालन करता हो उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। अब ये जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। हम लोग बात कर चुके हैं। पिछले दो लेक्चर में हमने बात किया था कि अनादर्श विलयन दो तरह का होता है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। यानी कि अनादर्श विलयन भी क्या है, दो तरह का है, एक ऋणात्मक अनादर्श विलयन और एक धनात्मक अनादर्श विलयन। हमने बात किया था बाबू। आज हम लोग इसी दोनों टॉपिक पे हम लोग फिर से बात करेंगे। यानी कि आज का टॉपिक हमारा अनादर्श विलयन से ही रिलेटेड है। आज इसी से संबंधित है हमारा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा है एजियोट्रॉपिक मिश्रण। ये है एजियोट्रॉपिक मिश्रण, आज का टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिश्रण, या इसका एक नाम है। इसको हम और भी कर सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण, अच्छा, या इसको हम और भी बोल सकते हैं, या एक नाम और भी है एजियोट्रॉप। अब देखिए यहां पे बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और सिंपली इसको एजियोट्रॉप भी कहेंगे। अब देखिए होता क्या है। आप बाबू यहां पे मिश्रण की बात कर रहे हैं। मिश्रण यानी मिश्रण में बाबू दो चीज होगा, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। आप तो जानते हो इसमें दो चीज होना चाहिए, एक विलय होना चाहिए और एक विलायक होना चाहिए। अब देखिए यहां पे मान लो कि एक ये विलय है और एक विलायक है। अब आप क्या जानती हो, ये मान लो कि ये अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है और ये हमारा जल है। अब आपको क्या किया कि ये अल्कोहल और जल है। अब ये अल्कोहल और जल है, दोनों अलग अलग चीज है, अब ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। ये अल्कोहल का इथाइल अल्कोहल मान लो ले लेते हैं हम यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल है। इसका क्वाथनांक 351.3 केल्विन होगा और इसका 300 जल का क्वाथनांक 373 केल्विन के बराबर होता है। अब हम क्या किए कि दोनों को मिला दिए। आप दोनों को मिला दिए।
दोनों मिला दिए, अब इसमें दोनों हो गया, इसको मान लो ए या इसको मान लो बी, हम मान लो ए बी हो गया। अब आप बताओ दोनों का अगर गर्म करोगे तो क्या होगा? ये इसका क्वाथनांक 351 है, तो ये जल्दी से ये खोलेगा, जल्दी से उबलेगा और जल्दी से भाप बनेगा। जितना ज्यादा भाप बनेगा ये, और भाप बनेगा इसका आसानी से भाप बन जाएगा, जल यहीं पर रहेगा। इस भाप को हम क्या कर सकते हैं? अलग से इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि दोनों का जब मिश्रण कर दिए तो हम दोनों को चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, क्यों सर अलग अलग कर सकते हैं? क्योंकि इसका क्वाथनांक, दोनों का क्वाथनांक अलग अलग है। इसका क्वाथनांक 351 केल्विन है और इसका क्वाथनांक 373 केल्विन है। अब यानी कि दोनों अलग अलग द्रव है और दोनों का क्वाथनांक अलग अलग है, और दोनों का क्वाथनांक को जब हम मिला देते हैं तो मिला देने के बाद ये जब हम उबालना चाहें तो दोनों को हम अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। और ये क्योंकि 351 केल्विन पे ये खोलेगा, ये उबलेगा तो भाप बनेगा, आसानी से भाप बनेगा। जब ये जल 373 केल्विन होगा तब ना हम 351 पे जितना ये है भाप बन जाएगा और भाप बन करके यहाँ पे आएगा। लेकिन मुश्किल है यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। क्या सर मुश्किल है? बाबू अगर यही चीज उबलते ऐसा समय आ जाए कि अल्कोहल 95% आ जाए, 95 समथिंग कुछ परसेंट होगा, अब अगर ये 5% हो जाए बाय मास के अनुसार, तो बाबू रे अब इसको चाहोगे अगर ए 95% और ये बी 5% हो जाए तो अब इसके बाद ये अल्कोहल अलग अलग नहीं होगा। ले सर टेंशन हो गया सर ये सर जी ये तो पहले अल्कोहल इतना डिग्री केल्विन पे था और ये इतना केल्विन पे था, और जब दोनों को 95% इसमें और 5% इसमें मिलाते हैं, अगर इन लोगों का रेशियो इस अनुपात में अगर यहाँ पे हो जाए तो सर अल्कोहल नहीं खोलेगा? हमने नहीं खोलेगा बाबू। तो क्या हो जाएगा? हम बोले बाबू दोनों का मिश्रण क्या हो जाएगा? वो इन लोगों का मिश्रण एजियोट्रॉपिक मिश्रण हो जाएगा। सो एजियोट्रॉपिक मिश्रण में क्या होता है? हम बोले बाबू रे दोनों पहले अलग अलग था, लेकिन जैसे ही एक निश्चित अनुपात में मिलाने पे, एक निश्चित संगठन में मिलाने पर, एक निश्चित संगठन में मिला दिया जाता है तो ये शुद्ध द्रव की तरह व्यवहार करने लगता है। कैसा व्यवहार करने लगता है? शुद्ध द्रव। दोनों एक नहीं है, अब दोनों मतलब अलग अलग नहीं है, दोनों एक द्रव, सिंगल द्रव। अब यहाँ पे मत समझ लो कि यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और जल है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक द्रव की तरह व्यवहार करेगा, दोनों एक द्रव हो जाएगा और इनका क्वाथनांक 351 केल्विन हो जाएगा, 351.1 केल्विन। कहने का मतलब कि अब ये दोनों का जो अनुपात, दोनों का अगर जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ पे भी होगा। अब जब हम ठंडा करेंगे तो ये यहाँ पे ए और बी दोनों एक साथ आएगा, यानी एक साथ भाप में जाएगा, और एक साथ भाप में जाएगा तो एक साथ द्रव भी बनेगा। कहने का मतलब सर अब अलग अलग नहीं होगा? बोले ना बाबू अब अलग अलग नहीं होगा। अगर इस संगठन से भिन्न है, 100% है, ये 0 मतलब ये अगर कुछ दूसरा है और ये कुछ है तो ये भले होगा, लेकिन जैसे ही आप ये 95% हो जाएगा और ये 95% और ये 5% अगर संगठन दे दे तो बाबू अगर 95% और ये 5% अगर इसका संगठन आ जाता है तो ये एक शुद्ध द्रव की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसे समझो ये जब अलग था कोई मतलब नहीं था, ये अलग था कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो दो जिस्म एक जान हो जाता है। ऐसे समझो क्या हो जाता है? दो जिस्म एक जान, यानी साथे संग ही जिएंगे और संग ही मरेंगे, यानी एक साथ दोनों एक ही संगठन में यहाँ पे जाएगा वास्तव में। और जब इसको ठंडा किया जाए तो एक ही संगठन में दोनों में आएगा। ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिश्रण या एजियोट्रॉप। समझ में? एजियोट्रॉप क्या है? यानी कि वैसे मिश्रण जिसका निश्चित संगठन होता है तथा शुद्ध द्रव की तरह उबलता हो या उसका क्वाथनांक हो तो उसे एजियोट्रॉपिक मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि हमारे पास इसका परिभाषा क्या निकला कि
कि वैसे मिश्रण जिनका निश्चित संगठन होता है एवं शुद्ध द्रव। देखिए दो चीज है लेकिन एक ही द्रव की तरह व्यवहार करेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि दो द्रव है, दोनों क्वथनांक अलग अलग है, दोनों का क्वथनांक अलग अलग है, अलग अलग ताप पे दोनों उबलता था, लेकिन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, एक शुद्ध द्रव की तरह व्यवहार करेगा। यानी कि एवं शुद्ध द्रव की तरह, शुद्ध द्रव के जैसा क्वथनांक होता है तो उसे एजियोट्रॉपिक मिश्रण या एजियोट्रॉप या स्थिरपाथी मिश्रण कहते हैं। यानी कि ऐसे विलयन जो होगा बाबू दो चीज है, हम दो घटक है, दोनों घटक का दिमाग में बैठा लो एक निश्चित संगठन होना चाहिए। अब सर ऐसा नहीं है कि जब दोनों को मिलाएंगे तो क्वथनांक क्या हो सकता है, दोनों के मिलाने के बाद क्वथनांक बढ़ भी सकता है दोनों की तुलना में। तो जब दोनों का तुलना में क्वथनांक बढ़ जाएगा तो उसे अधिकतम क्वाथी विलयन कहेंगे। अगर क्वथनांक घट जाएगा तो न्यूनतम क्वाथी मिश्रण करेंगे। तो आप पहले आप इसे कीजिए, यानी एजियोट्रॉपिक मिश्रण दो तरह का होगा, एक अधिकतम वाला और एक न्यूनतम वाला। तो पहले आप इसको उतारिए तो फिर इसके बाद बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, आप लोग को देखिए हम लोग आप लोग को बताए थे धनात्मक विचलन। देखिए एक तरह का एजियोट्रॉप है, एजियोट्रॉप जो होता है वो एक तरह का अनादर्श विलयन होता है। अब इसमें देखिए जब हम अनादर्श विलयन बढ़ा रहे थे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, हम लोग धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, यानी कि अब हमको ऐसे विलयन की बात करना है जिसमें धनात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। तो आप बताओ इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करेगा वैसे विलयन में घटकों के बीच आकर्षण बल में कमी हो जाता है। घटकों के बीच आकर्षण बल में कमी होता है। आकर्षण बल में कमी होगा, यानी कि आकर्षण बल घट जाएगा। अब बताओ, जब भी आकर्षण बल कम होगा तो हम पहली बार बताए हैं आपको कि जैसे आकर्षण बल कम होगा तो जितना वाष्पदाब होना चाहिए उससे ज्यादा वाष्पदाब हो जाएगा। यानी कि विलयन के वाष्पदाब में कमी हो जाता है। अब विलयन के आकर्षण बल में कमी, तो विलयन के वाष्पदाब में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यानी कि विलयन का जब आकर्षण बल कम हो जाएगा तो विलयन का जो घटक है उसका घटक जो है, घटक का ऐसे भी दिया जाए तो घटक का आंशिक वाष्पदाब,
घटक के आंशिक वाष्प दाब में वृद्धि होगा। अब जब घटक का आंशिक वाष्प दाब में वृद्धि होगा तो तुम ही बताओ, जब आंशिक घटक का ही आंशिक वाष्प दाब में वृद्धि हो जाएगा तो क्या होगा? तो बताओ आप, जब घटक का वाष्प दाब होगा तो विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। विलयन का वाष्प दाब में वृद्धि होगा। विलयन का वाष्प दाब में क्या होगा? वृद्धि होगा। यानी कि विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा रे बाबू? बढ़ेगा। अब जैसी बताओ, जब विलयन का वाष्प दाब बढ़ेगा तो हम बताए हैं कि जहां विलयन का वाष्प दाब बढ़ा, देखिए क्वथनांक जो है वो क्वथनांक क्या है? तो आप बोलिए क्वथनांक क्या है? क्वथनांक यहाँ पे मेन पॉइंट तो यहाँ पे क्वथनांक है। अब ये क्वथनांक क्या है? तो क्वथनांक क्या है? तो आप बोलिए जिस ताप पे उबलता है। हमने नहीं भैया, ये तो बात है ही, ये हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, ये नीचे क्लास में लोग पढ़े हैं। अब हम बोरा थोड़ी है, चलाक हो गए, थोड़ा सा तेज हो गए हम लोग, अब ऐसे थोड़ी है। अब क्या होगा? तो सर किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे जिस ताप पर ये द्रव का वाष्प दाब, अंदर का वाष्प दाब, जैसे क्या हुआ, ये हुआ हमारा, ये बाहर वायुमंडलीय दाब और ये अंदर का वाष्प दाब, यानी अंदर और बाहर दोनों बराबर हो जाए तो जिस ताप पे अंदर का वाष्प दाब और बाहर का वाष्प दाब बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। सर नहीं समझ में आया? यानी कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा। वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा होगा कि ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो भैया बताओ, विलयन का वाष्प दाब तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, यहाँ पे तो बढ़ा हुआ है तो कम ही ताप में ना ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि विलयन के क्वथनांक में कमी हो जाएगा। अब यहां पे समझिए, विलयन के क्वथनांक में कमी हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसका क्वथनांक में क्या होता जाएगा? कमी होता जाएगा। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग। देखिए ये है यौगिक। हमारे पास घटक में दो घटक होना चाहिए, एक विलय और एक विलायक। बात तो स्पष्ट है। जब तभी मिश्रण बनेगा भैया यहाँ पे, तो मान लो कि द्रव ए है और यहाँ पे द्रव बी है। अब देखिए ये द्रव ए को हम लोग जल बोल रहे हैं और द्रव बी को इथेनॉल बोल रहे हैं। पहला एग्जांपल में देखिए, अगर हम दोनों का मिश्रण करें तो ए का क्वथनांक कितना होगा? तो 373 केल्विन, यानी जल का क्वथनांक कितना है? 373 केल्विन। अच्छे, बी का क्वथनांक कितना होगा? तो 351.3 केल्विन। दोनों अलग अलग था, दोनों अलग अलग क्वथनांक है दोनों का। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर मिश्रण दोनों को करें और इथेनॉल को देखिए, बी का द्रव्यमान प्रतिशत यानी बी का 95.57% ले लें, बी कितना ले लें? 95.57% ले लें, तो अल्कोहल से सर जल कितना होगा? तो 100 में से घटा देंगे, यानी कि 100 में से घटा देंगे तो 4.43% होगा लगभग। अब देखिए तो कहता है क्या कि 4.43% अगर हम जल ले लें और इथेनॉल कितना ले 95.57%, तो उस केस में दोनों अलग अलग नहीं खोलेगा रे बाबू। इसका क्वथनांक 373 डिग्री सी गायब हो जाएगा, इसका 351 डिग्री गायब हो जाएगा। अगर हम इथेनॉल को और जल को इस अनुपात में मिलाएंगे, तो दोनों अलग अलग नहीं रहेगा, दोनों एक जिस्म में, दो जिस्म एक जान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो जिस्म एक जान, यानी कि अब दोनों एक हो जाएगा और एक द्रव की तरह जब व्यवहार करेगा अब उसका क्वथनांक अलग अलग नहीं होगा, एक क्वथनांक होगा 351.1, यानी 351.1 में दोनों भाग बनेगा। अगर ठंडा भी करना होगा तो दोनों एक साथ ठंडा होगा। कब? जब हमारा संगठन ये रहेगा तब, यानी कि ये कब होगा? इथेनॉल कितना होगा? 95.57 और जल कितना रहेगा? 4.43% रहेगा तब। ठीक उसी तरह से अगर क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल को मिलाते हैं कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना है बाबू? 334। सर जी, अच्छा सर यहाँ पे क्या दोनों से क्वथनांक घट गया? हमने हाँ, दोनों को जब मिलाते हैं तो दोनों से क्वथनांक क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना है? तो 334,
इथेनॉल का तो जानते हैं 351 यानी 334 केल्विन में बॉयल करेगा। ये कितना केल्विन में बॉयल करेगा? तो 351.3 केल्विन में बॉयल करेगा। लेकिन अगर हम बाबू अगर इथेनॉल को 67% ले लें, कितना परसेंट? 67। तो सर क्लोरोफॉर्म कितना होगा? हम बोले 67 होगा, तो 33% होगा। और क्या होगा? यानी इथेनॉल क्लोरोफॉर्म 33 और ये ले लेंगे तो ये दोनों अलग अलग नहीं खोलेगा, फिर 2 जिसमें एग्जाम हो जाएगा और उस समय इसका क्वाथनांक कितना हो जाएगा? 332 हो जाएगा। यानी देखिए दोनों से कम हो गया। ऐसे मिश्रण को यानी निश्चित हमने क्या परिभाषा दिया? ऐसे जिनका क्वाथनांक तो अलग अलग होता है, एक निश्चित संगठन में मिलाते हैं तो निश्चित एक शुद्ध द्रव के जैसे क्वाथनांक हो जाता है। तो ऐसे मिश्रण को एज़ोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। बेंजीन और इथेनॉल को जब हम मिलाते हैं तो 32% मिलता है, 32.4% इथेनॉल को लेते हैं। तो ये हमारा क्वाथनांक किसका हो? बेंजीन का 353 है, इस इथेनॉल का इतना है। लेकिन दोनों से जैसे ही हम 32% इथेनॉल और बेंजीन तो कितना हो जाएगा बाबू? तो बेंजीन हो जाएगा 68.6, लगभग 67.6। तो ये उतना परसेंट लेंगे तो उस समय से दोनों का क्वाथनांक घट जाएगा। ऐसे मिश्रण को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एक्सोट्रोपिक मिश्रण। तो इसमें होता क्या है? तो घटक के बीच में आकर्षण बल में कमी हो जाता है। आकर्षण बल में कमी हो जाने से क्या होगा? घटकों का आंशिक वास्तव में वृद्धि हो जाएगा, विलयन का वास्तव बढ़ जाएगा और विलयन के क्वाथनांक में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। तो हम तो समझते हैं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले आप इसे नोट करिए। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ग्राफ में किस सहारे समझाते हैं। देखिए हमको इस ग्राफ के सहारे समझे। देखिए इधर हम लोग ताप ले लें, ऐसे इधर ताप ले लें, यानी ये दोनों ताप होगा। अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, इधर हम इथेनॉल ले लें और इधर हम वाटर ले लें, ठीक है। सर ऐसा करते हैं सर, इथेनॉल को सर 100% ले लिया, हमने ले लेना भैया, ले ले 100% ले लो। अच्छा इधर वाटर 100% ले लिया सर इथेनॉल। हम बोले हाँ 100% इथेनॉल ले लिए, तो वहां पे तो वाटर 0 हो जाएगा। हम बोले हाँ, तो अगर एक पूरा हुआ तो एक तो 0 होगा। सर जी यहाँ पे क्या होगा कि वो इथेनॉल 100% हो गया और वाटर क्या हो जाएगा? वाटर क्या हो जाएगा रे बाबू? 0 होगा। दोनों का जो 100 होना चाहिए परसेंट में। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इधर से इधर जाएंगे तो वाटर बढ़ेगा और वाटर का परसेंटेज बढ़ेगा और इथेनॉल का परसेंटेज क्या होगा? घटेगा। अब यहाँ जाते जाते क्या हो जाएगा? इथेनॉल 0 हो जाएगा, उसमें वाटर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा ये बताइए? हमने हाँ होगा। सर जब इथेनॉल 100 था तो 100% होगा, उसमें उसका क्वाथनांक 351.3 है। हम बोले हाँ ये 351.3। अच्छा सर जब 100 वाटर जब 100% है तो उसमें प्योर वाटर है तो 373 पॉइंट होगा। केल्विन है, केल्विन है। अच्छा आप लोग को हम एक चीज और भी बात किए हैं कि जब ये न्यूनतम जब हमारा धनात्मक विचलन था उस समय ग्राफ कैसा था? तो उसमें हमने बताया था कि ग्राफ ऐसे था। कहा है कि घटक का वास्तव लगातार बढ़ रहा था। घटक का वास्तव क्या हो रहा था? लगातार बढ़ रहा था। तो बाबू रे जब घटक का वास्तव बढ़ेगा तो हमने क्या बोला कि क्वाथनांक क्या हो जाएगा? घटेगा। तो यानी कि इसका क्वाथनांक का ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा अब बताइए, देखिए हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमने क्या किया कि 100% था तो इतना, अब जैसे जैसे H2O का परसेंटेज हमने क्या किया, H2O का परसेंटेज बढ़ाना शुरू किया, H2O का परसेंटेज बढ़ाना शुरू किया, यानी कि अगर H2O का परसेंट 0 है तो पूरा करेगा, पूरा इथेनॉल की तरह करेगा। अब जैसे H2O का परसेंटेज हमने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया, तो इसका क्वाथनांक घटते 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 जैसे ही H2O का प्रतिशत कितना आ गया, H2O का प्रतिशत 4.43, जैसे H2O का प्रतिशत कितना आ जाएगा, 4.43 हो गया, इसका क्वाथनांक एकदम न्यूनतम हो गया, और वो उसका क्वाथनांक कितना हो गया, 351.1, यानी कि इस समय का क्वाथनांक कितना हो गया बाबू, 351.1 केल्विन हो गया। अब इसके बाद जैसे ही H2O का प्रतिशत बढ़ना शुरू हुआ, उसका क्वाथनांक में वृद्धि हो गया, और जैसे ही 100% हो गया, उसका क्वाथनांक कितना हो गया, 373 केल्विन, यानी कि इस केल्विन पे 4.43% अगर वाटर रहेगा तो उस समय इसका क्वाथनांक कितना होगा, 351.1 केल्विन, और ये एज़ोट्रॉपिक मिश्रण की तरह काम करेगा। इस ग्राफ को अब हम ऐसे कर लेंगे, और ये है एज़ोट्रॉपिक मिश्रण का ग्राफ, आप इसे नोट कर लें। अब देखिए बाबू, अब हम लोग आ जाए अधिकतम क्वाथी एज़ोट्रॉप्स में। देखिए अधिकतम क्वाथी एज़ोट्रॉप्स कहां होगा, जब हमारा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन हो, यानी कि जब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन हो तो उसमें अधिकतम क्वाथी एज़ोट्रॉप्स हो सकता है। अब इसमें होता क्या है सर, तो इसमें कुछ नहीं होता है बाबू, कि जैसे ही दो, अब तो जब यहाँ पे क्या है, विलय और विलायक मिलाना है बाबू, विलय और विलायक मिलाएंगे तभी जाकर के विलयन बनेगा। तो जैसे ही हम लोग विलय और विलायक मिलाएंगे, दिमाग में बैठा लो, घटक के बीच आकर्षण बल में वृद्धि हो जाता है, यानी घटकों के बीच आकर्षण बल में वृद्धि होगा, घटकों के बीच आकर्षण बल में क्या हो जाएगा बाबू, वृद्धि हो जाएगा। अच्छा, जैसे घटकों के बीच आकर्षण बल में वृद्धि हो गया तब फिर क्या होगा, आप बताओ, जब आकर्षण बल में वृद्धि होगा तो घटक का वास्तव में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, घटक का आंशिक वाष्पदाब में कमी होगा। काहे कमी होगा, अरे भैया ये क्या हो गया कि दो द्रव है और दोनों द्रव के बीच में आकर्षण हो गया तो ये भाप नहीं ना बनेगा, और जब भाप नहीं बनेगा तो उसका वाष्पदाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि विलयन के वाष्पदाब में विलयन के वाष्पदाब में कमी होगा, और फिर इसके बाद जब विलयन के वाष्पदाब में कमी होगा तो क्या होगा, विलयन के वाष्पदाब में कमी होगा तो तुम ही बताओ कि वाष्पदाब जैसे कमेगा, तो हमने तुमको क्या बताया था कि जैसे ही अंदर का वाष्पदाब और बाहर का वाष्पदाब बराबर होना चाहिए, अंदर बाहर बराबर होना चाहिए, अंदर बाहर बराबर होगा तो हमारा क्वाथनांक होगा। अब ये वाष्पदाब कम हो गया तो बाहर के बराबर करने के लिए ज्यादा ताप चाहिए कि नहीं चाहिए, अब कम है वाष्पदाब, अब उसको बाहर का वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमको ज्यादा ताप चाहिए। जब ज्यादा ताप चाहिए तो हमारा क्वाथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और क्वाथनांक बढ़ जाएगा इसका मतलब कि विलयन के क्वाथनांक में वृद्धि हो जाएगी, विलयन के क्वाथनांक में वृद्धि होगा। अब यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पे, यानी विलयन का क्वाथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काहे बढ़ जाएगा, तो आकर्षण बल में वृद्धि होगा। अब आकर्षण बल में वृद्धि होने से क्या होगा, हम वास्तव में कमी हो जाएगा। सर वास्तव में कमी हो जाएगा तो बाहर के बराबर करने के लिए ज्यादा है वाष्पदाब, तो बाहर के बराबर वाष्पदाब करने के लिए हमको ज्यादा ताप चाहिए, उष्मा चाहिए, और ज्यादा उष्मा चाहिए तो क्वाथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे यौगिक है, फिर देखिए ए और बी है। अगर हमारा ए के रूप में जल हो और बी के रूप में HCl हो, अगर हम देखते हैं ए और बी
जल का तो क्वाथनांक तो आपको तो पता है 373 केल्विन, और HCl का क्वाथनांक होता है 188 केल्विन। लेकिन अगर आप HCl दोनों को मिला रहे हैं, दोनों का मिलाने में इन लोगों का परसेंटेज क्या होना चाहिए? HCl का परसेंटेज होना चाहिए 20.2। कितना होना चाहिए? 20.2 होना चाहिए। अगर 20.2 हो और यहां पे जल का क्वाथनांक 79.8 हो, तो उस समय इन दोनों के क्वाथनांक से उसका क्वाथनांक क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए शुद्ध है तो 373, 188, और इन दोनों से बढ़ के कितना हो गया? 383। यानी कि एक बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि जल और HCl के एजियोट्रॉप्स में HCl का कितना प्रतिशत होगा। तो एजियोट्रॉप्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 20.20% देना पड़ेगा HCl का। दिमाग में बैठा लो कि ये अपना अलग खोलेगा इतना डिग्री केल्विन पे, ये इतना खोलेगा इतना डिग्री केल्विन पे, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं इस रेशियो में, यानी कि HCl इतना हो और जल 79.8 हो, तो वो दोनों मिल करके 383 केल्विन पे खोलेगा। यानी कि दोनों मिल करके दो जिस्म एक जान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अलग अलग था, लेकिन पंडित जी आए लगन में दोनों का ब्याह करवा दिए। अब दोनों अलग अलग नहीं रहेगा, वो पंडित जी के ब्याह करवाने के बाद दोनों दो जिस्म एक जान हो जाएगा और अब दोनों को एक साथ खोलेगा। यानी कि यहां पे एजियोट्रॉपिक मिश्रण कितना हो जाएगा? 383 केल्विन। उसी तरह से जल और HNO3 का जल का क्वाथनांक तो 373 केल्विन। अब बताइए HNO3 कितना है? तो 359 केल्विन। अब दोनों का क्वाथनांक अलग अलग है, लेकिन अगर हम एजियोट्रॉपिक मिश्रण का प्रतिशत, इसका द्रव्यमान प्रतिशत लेंगे, इसका HNO3 का 68% जैसे हम लेते हैं, तो क्या होगा? ये इतना केल्विन पे खोल रहा था, ये इतना केल्विन पे खोल रहा था, लेकिन जैसे ही हम लेंगे तो ये 393.5 केल्विन पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही मिलाते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। आकर्षण बल बढ़ जाने से विलयन का वास्तव में कमी हो जाता है और क्वाथनांक में वृद्धि हो जाता है। पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या करें? ग्राफ के दौर में समझें। अब हम एक तरफ ताप ले लें, ठीक पहले जैसा, एक तरफ क्या करें? एक तरफ ये ले लें, ठीक है। हम क्या करें? एक तरफ हम जल ले लें और एक तरफ HNO3 ले लें। अब ये बात, ठीक है। अब आप बताओ, ठीक है। अब हमको बताओ अब क्या है? यहां पे जल का प्रतिशत कितना होगा? 0 मान लो, तो ये HNO3 कितना? 100%। अब जैसे इधर से इधर जाओ तो H2 का प्रतिशत दे दो। तो जैसे आप H2 का प्रतिशत करोगे तो ये किधर जाएगा? 100 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए मैं यहां पे क्या करते हैं, अब क्या जानते हो कि जैसे ही मिलाएंगे तो दोनों के बीच में वास्तव में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। वास्तव में वृद्धि होने से क्या होगा? वास्तव में वृद्धि होने से क्या होगा? ये क्वाथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सॉरी, ये आप लोग क्या बढ़ाए थे कि जैसे ही वास्तव में आकर्षण दोनों को मिलाते तो आकर्षण में कमी होगा, तो आकर्षण में कमी होगा तो विलयन के वास्तव में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, यानी विलयन के वास्तव में कमी होगी। अभी आपको बताया है कि जैसे विलयन का वास्तव में कमी होगा तो क्वाथनांक में वृद्धि होगा, यानी क्वाथनांक में वृद्धि ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि जिसका क्वाथनांक ज्यादा था, जिसका वास्तव कम था, उसका क्वाथनांक ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमको यहाँ पे जो ये ग्राफ बनेगा, पहले हम लोग ये देखें कि H2O का क्वाथनांक, जब H2O 0 है तो HNO3 है, H2O 0 है तो HNO3 100% है, यानी कि इसका क्वाथनांक कितना होगा? तो HNO3 कितना है? B 359, यानी कि 359 केल्विन B।
अच्छा बताइए तो कि वाटर कितना है, वाटर ज्यादा है, ज्यादा है तो ये क्या होगा, ग्राफ नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर ही जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही हम इसको क्या करेंगे कि इधर से इधर जा रहे हैं तो H2O कॉन्सेंट्रेशन को प्रतिशत बढ़ाते जा रहे हैं, तो बढ़ाते जा रहे हैं तो सॉरी, जल कितना है, जल है यहाँ पे, जल है 373 और 359, यानी 73 ज्यादा है तो जल का, जब यहाँ पे 100% है तो जल का यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा 373। अब फिर से बात करें हम लोग कि देखिए अगर हम जैसे जैसे जल का क्वाथनांक बढ़ाएंगे, जल का परसेंटेज बढ़ाएंगे, तो जल जैसे बढ़ाएंगे तो वाष्पदाब भी क्या होगा, वाष्पदाब घटेगा और क्वाथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। इसका ऐसा होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही हम क्या करते हैं, ये क्वाथनांक जब HNO3 68% तक जाएगा, HNO3 68% तक जाएगा, मान लीजिए 68% हो गया, 0 सीधा 68% हो गया, और जैसे 68% तक जाएगा तो इसका क्वाथनांक क्या होगा, इसका क्वाथनांक एकदम हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाएगा, एकदम अधिकतम हो जाएगा। काहे कि इसका वाष्पदाब क्या हो जाएगा, उसमें कम हो जाएगा, और वाष्पदाब कम हो जाएगा तो इसका क्वाथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यानी कि ये जब हमारा यहाँ पे HNO3 कितना, वाटर कितना हो जाएगा, सॉरी वाटर कितना हो जाएगा 32%। जैसे ही हमारा HNO3 68%, देखिए इधर से गया तो 68%, यानी कि इधर से आया वाटर, इधर से आया तो 32%, यानी कि 50% से कम में जाएगा। तो जैसे ही जाएगा तो देखिए इसका क्वाथनांक क्या हो जाएगा, एकदम अधिकतम लेवल पे हो जाएगा। इसका मतलब कि ये इस क्वाथनांक में, इस परसेंटेज में इसका क्वाथनांक सबसे अधिकतम हो जाता है 393.5 केल्विन। और जब हम इसको ऐसे करके खींचते हैं तो ये ग्राफ यहाँ पे आ जाता है 373 केल्विन, और ये आ जाएगा 393.5 केल्विन, और इसी को बोलेंगे एज़ोट्रॉपिक मिश्रण। ऐसे को जब हम इसका हम खींचते हैं तो ऐसे ही, ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। अब आप तो एज़ोट्रॉपिक मिश्रण हम तो समझते हैं, इसकी समझ गए होंगे, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो हमें कमेंट्स करेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छे लगे बाबू आप तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को दिखने का मौका मिलना चाहिए। थैंक यू।